पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? भारत में हमने जगह जगहों पर देखा कि ईरान के लीडर खामेनेई की जिस तरीके से मौत होती है, भारत के मुसलमान शोक जता रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, रो रही हैं खामेनेई के लिए, कह रही हैं खामेनेई मेरा शेर था। तो आम नागरिक इस पर क्या विचार करते हैं? आखिरकार कौन है ये लोग? क्या वाकई ये भारत के नागरिक ही हैं जो इस तरीके से शोक जता रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते थे कि खामेनेई इतना नाजायज़ औलाद अपनी पैदा किया है भारत में। साला हेलीकॉप्टर से लग रहा है उसका वो छिड़काव किया गया है, और यह मुंह बाए थे लोग यहाँ की, ये जो बुर्का पहन पहन के, और सब लोग मुंह में लेके और गटक गई, और इतने सारे नाजायज़ औलाद पैदा हो गए। क्या मतलब है यार? कौन लोग हैं? कहाँ से आ गए भाई? कौन था तुम्हारा? तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, तुम्हारा घर बनवा रहा है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? सर, इंसानियत का रिश्ता बता रहे हैं, इंसानियत का रिश्ता। अच्छा, इंसानियत का रिश्ता है। जो 370 हटने पे चिल्ला रहा था कि नहीं हटना चाहिए, मैंने भारत के टुकड़े होने चाहिए। 71 में भी वो देश हमारे देश के साथ गद्दारी किया था। और तुम्हारी जैसी 50,000 लड़कियों को का हत्यारा है वो। ये जो बुरके वाली रो रही है ना, इस समय तक इजराइल और अमेरिका के युद्ध में टोटल लोग मारे गए हैं 1200, और अकेले 70,000 महिलाओं, नौजवान महिलाओं का हत्यारा है। अगर किसी औरत का बाल ईरान में दिख जाए तो यह खामेनेई कहता था कि पहले इसका बलात्कार करो, तब इसको फांसी पे चढ़ाओ। सोचो किस तरह का इंसान था, और उसके लिए कितनी हमदर्दी है। एक जो वो कौन अमीनी थी, ठीक ना, लड़की, उसका सिर्फ बाल दिख गया था, उसकी पुलिस ने इतना मारा कि वो जेल में मर गई। औरतें वहाँ नंगी होकर प्रोटेस्ट करने लगीं, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चला, और कहा कि जितनी नंगी हुई औरतें हैं सबके साथ रेप किया जाए। ये है इनका खामेनेई, ये था उसका चरित्र, और उसके साथ इनका कौन सा संबंध बताई हो? इंसानियत का। अच्छा, ये इंसानियत है। माने कोई लड़की का बाल दिख जाए तो उसके साथ रेप करके तब उसका फांसी चढ़ाया जाए, तब उसको जेल में डाला जाए, ये इंसानियत है इस्लाम का। अच्छा, स्कूल के नीचे आप बम डालेंगे, मिसाइल डालेंगे, उसके नीचे आप बनाएंगे बंकर और उसमें रखेंगे तो क्या करेगा इजराइल? आप वहाँ फूल बरसा रहे हैं, यहाँ से जो मिसाइलें जा रही हैं फूल बरसा रहे हैं ये ईरान वाले। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, किसने हूती किसने पैदा किया? हिजबुल्लाह किसने पैदा किया? हमास किसने पैदा किया? तुम यहाँ के मुसलमान कहते हैं ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुलदस्ता है। गुलदस्ता है भाई, कितना बढ़िया बात कहते हैं कि सब एक साथ रहना चाहिए, लेकिन 56 देशों के बीच में एक छोटा सा इजराइल गुलदस्ता नहीं हो सकता है, उसको ख़त्म होना चाहिए। ये है इस्लाम। सर, आप जिस परमाणु की आप बात कर रहे हैं, अगर सुनिए, अगर वो अपने डिफेंस के लिए बना लेते, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास है, अगर ईरान भी बना लेगा तो क्या दिक्कत है अपने बचाव के लिए? अरे तो डिफेंस के लिए नहीं बना रहा है ना, इजराइल को ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा था। क्या ज़रूरत है? किससे दुश्मनी है उसकी? भारत से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। कौन सा देश उसके ऊपर आक्रमण इस समय तक किया है? किसी से लड़ाई चल रही है, एक सूत्री अभियान। अच्छा, इजराइल किससे लड़ रहा है? हमास से लड़ा कि नहीं? हमास को किसने पैदा किया? यही खामेनेई। हिजबुल्लाह को किसने पैदा किया? यही खामेनेई। हूती को किसने पैदा किया? यही खामेनेई। और ये सब पैदा किस लिए किए गए? इजराइल को ख़त्म करने के लिए। वो फूल सा छोटा सा इत्तू सा देश है 56 देशों के बीच में। यहाँ कहते हैं कि गंगा जमुना भाईचारा, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और तुम्हारे 56 देशों में एक दूसरा देश दूसरे धर्म वाला नहीं रह सकता। ठीक सर, बात ये है कि अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटेस्ट निकल कर सामने आया उत्तर प्रदेश लखनऊ से, वहाँ महिलाएं रो रही हैं। तो योगी जी से क्या डिमांड करें जो इस देश में रह करके दूसरे देश के लिए वफादारी निभा रहे हैं और कह रहे हैं हम इंसानियत के नाते वफादारी निभा रहे हैं? ये कैसी वफादारी है सर? नहीं, कैसी वफादारी? उनसे हमको क्या लेना देना है? ईरान से हमको क्या लेने देना है? कौन सा हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, यही समझ नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, जितने युद्ध हुए भारत में हमेशा इजराइल हमारी मदद किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी को कारगिल युद्ध चल रहा था तो अमेरिका
जो अमेरिका था वो अपना सेटेलाइट नहीं दे रहा था, तो सेटेलाइट प्रोवाइड कराने वाला यही इजराइल है, जिसके वजह से कारगिल का युद्ध हम जीत सके। और उस युद्ध में यही खामेनेई हमारे देश के खिलाफ था, परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन करता था। तो सर क्या करें ऐसे लोगों के साथ जो दूसरे देशों के लिए वफादारी निभा रहे हैं भारत में रह करके? करें क्या, अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? लाल करके और जेल में उठा के बंद कर देना चाहिए अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं। नहीं, शांति से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो भाई करने का, सबको करने का अधिकार है, करो। लेकिन अगर कानून हाथ में कोई लेता है, अगर कोई दंगा करता है, कोई फसाद करता है, कोई अपराध करता है इस खामेनेई के नाम पे, तो भैया पिछवाड़ा ऐसा लाल करना चाहिए कि उनकी साथ मरी हुई 7 पुश्तें हैं ना, उनको भी याद आ जाना चाहिए। जी सर, आपकी क्या विचार है, क्या कहेंगे? जगह जगह से बात हो रही है कि हर घर से खामेनेई निकलेगा, खामेनेई मेरा शेर था, इस तरीके की। आखिरकार ईरान के लीडर की मौत होती है तो भारत में महिलाएं निकल के आती हैं, भारत में स्टूडेंट्स महिलाएं प्रोटेस्ट करने पर सड़कों पर उतर आती है। सर क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? रिश्ता तो ये है, मान लो भाई साहब ने अभी बताया है कि वहाँ के लोग तो, वहाँ की महिला तो खुशियाँ मना रही हैं, वो तो कहती है हमें आज़ादी मिल गई, अच्छा हो गया, एक राक्षस मर गया, और यहाँ उसको अपना अब्बा बना रही हैं। आप ये देखो ना, मतलब यहाँ से उनका कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग इसीलिए देखो, आज 95% जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका एक मजहब से विश्वास उठ गया है कि भैया ये खाते हिंदुस्तान का है, पहनते हिंदुस्तान का है, सुविधाएं हिंदुस्तान में लेते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा बात आती है तो ये खामनेई जैसे को अब्बू बना लेते हैं, कभी किसी को अब्बू बना लेते हैं कि भैया दूसरे देश भी हैं, दूसरे लोग भी रह रहे हैं, पारसी रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, यहाँ यहूदी रह रहे हैं, और धर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ पे। सब देश के बारे में सोचते हैं। 85% यहाँ हिंदू है, वो देश की धर्म को बाद में सोचता है, देश को पहले सोचता है। आप लोग क्या सोच के क्या पढ़ाया जा रहा है आपको कि जो जिस धरती का आप खा रहे हो उसी के साथ गद्दारी करने शुरू कर देते हो? आप देख लो, अगर हमारी और ईरान की लड़ाई हो जाती, इसका मतलब आप लोग उनका साथ देते, तो क्या आने वाले टाइम पे आपके ऊपर देश के नागरिक क्या विश्वास करेंगे कि आप लोग क्या, मतलब देश के बारे में आप लोग सोचते हैं? वाली बात हो रही है, हमें इंसानियत की बात हो रही है। कह रहे हम इंसानियत के नाते जो है हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की आम जनता मार रही है, इजराइल कहीं पे भी टारगेट कर रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, तो इतना जो हार्श बिहेव कर रहा है यहाँ पे इजराइल, तो ईरान के लिए इसलिए हमदर्दी जता रहे हैं भारत के मुसलमान। देखो, खामनेई ने अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, तब खामनेई जिंदा था। 40,000 बेकसूर लोग अपने गोलियों से मरवा दिए खामनेई ने। खुद टेररिज्म तैयार करता था, खुद उनको फंड करता था, खुद उनको हथियार सप्लाई करवाता था, और कहता था इजराइल को ख़त्म कर दो। भैया क्या दूसरे को जीने का हक नहीं है क्या? क्या एक आपकी किताब यही सिखाती है कि सिर्फ एक ही मजहब रहेगा देश दुनिया में, दूसरा नहीं कोई रहेगा? सबको देखो, हमारा भारत एक इतना अच्छा देश है, यहाँ देखो आज 10 मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमान आज भी यहाँ पे सुरक्षा से रह रहे हैं, अपना अच्छे से अपना खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना पूरी तरह से अपना रोज़ा भी मना रहे हैं, अपना मजहब को भी फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी इस्लाम की बात आती हो, देश का हित छोड़ के आप उस तरफ चले जाते हो, तो कल को कौन विश्वास करेगा? इसका मतलब जो जनरल बिपिन रावत कहते थे कि 5% गद्दार जो अंदर में है, तो पहले क्या इनका इलाज करना चाहिए? तुम लोग खुद ही अपने आप को छक के दायरे में लाओगे। तुम लोग दूसरे देश के जो नागरिक हैं आपके बारे में क्या सोचेंगे कि ये लोग गद्दार हैं? कल को इतिहास लिखा जाएगा तो आपका इतिहास में गद्दार लिखा जाएगा। जबकि हमारी भारत की सरकार ना तो ईरान की मदद कर रही है, ना अमेरिका के इजराइल की मदद कर रही है, हम चुप हैं। हमारा विपक्ष भी दिवालिया निकला हुआ, उसके भी दिमाग का। भाई आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी डरपोक हैं, वो बयान क्यों नहीं देते? भैया विदेश नीति जो है वो मूल्यों के आधार पे चलती है। हम लोग सबका भला चाहते हैं, सबसे मित्रता चाहते हैं। आज देखो, एक शिप उड़ा दिया उसका ईरान का, तो सारे शोर मचाने लगे। दूसरा शिप, उसमें जिस शिप को उड़ाया है अमेरिका ने, उसमें 87 लोग थे, वो मारे गए। उसके साथ एक और शिप था, उसमें 183 लोग थे, और वो शिप आज भी कोची की बंदरगाह पे खड़ा है। वो उन्होंने रिक्वेस्ट करी
ईरान वालों ने, हमारी सरकार ने उनको व्यवस्था करवाई, उनको बहाना बनाया गया कि इसका इंजन खराब हो गया है, इसको इस नाते हम इनको अपना वहाँ पे पार्किंग भी दे रहे हैं और उनके 187 लोगों का खाने पीने का प्रबंध हमारी सरकार कर रही है। भैया हमारी सरकार का काम है पूरे देशों से मित्रता करना। आज अगर मान लो ईरान हमला कर रहा है यूएई पे, सऊदी अरब पे, हमारे इतने अच्छे संबंध है यूएई में, 40% वहाँ भारतीय लोग रहते हैं और बड़ी खुशी से रहते हैं। जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको कहो यूएई में या सऊदी अरब में एक भी प्रोटेस्ट करके दिखाओ। एक सवाल है मेरा, जो आपने मोदी जी की बात कही, एक मुस्लिम स्टूडेंट है जिसका वीडियो शायद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का है, जिसमें वो ये कहती नजर आ रही है कि मोदी जी से नहीं रुक रही है वॉर तो मुझे भेजें ईरान, मैं जाकर के अमेरिका से बदला लेकर के आऊँगी। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? मैं वही बता रहा हूँ, मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मोदी जी तक मेरी बात जाए तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जितने ये लोग हैं इनको एक बार शिप में बैठा के वहाँ छोड़ दिया जाए और इनको कहे कि लिख के दे दो कि हम आज के बाद भारत के नागरिक नहीं है और नहीं वापस आएंगे। इनका पता चल जाएगा 2 दिन में ही। देखो ऐसा है, जो जियो पॉलिटिक्स है या जो देश नीति चलती है वो मूल्यों के आधार पे चलती है। आज हमारे देखो हर जगह, हर देश के अंदर हमारे लोग जो वहाँ काम करते हैं वहाँ से वो कमाई करके हमारे भारत में भेजते हैं। अगर उनके ऊपर भी कोई दिक्कत आती तो हमारी सरकार उसकी जिम्मेदार है, वो उनको वहाँ से निकाल करके ला रही है। और वहाँ जो पढ़ने गए थे बच्चे कश्मीर के, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, और ये जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें वहाँ भेजो, तो उनको निकाल लाएं और इनको वहाँ छोड़ दे और इनको पता चल जाएगा कि यहाँ भारत कितना सुरक्षित है इनके लिए और हमारे देश की सरकार इनके लिए क्या कर रही है। जी सर, आपसे भी ओपिनियन लेना चाहूँगी। सर वीडियोस आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भेज दो ईरान, हमें भेज दो, हम जा करके इजराइल से बदला ले लेंगे, हम जाके अमेरिका से ट्रंप से बदला ले लेंगे। चली जाए ना वो ईरान में, उसके पास पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट है, वीज़ा बनवाए और चली जाए, जो कर ले वो। तो मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट कर रही है? मोदी जी के कंधे में बंदूक रख के वो मतलब वो ये करना चाहती है। मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना। हाँ? तो ये वो बोलते हैं ट्रंप मेरी बात मानता है, वो बोलते हैं पुतिन मेरी बात करते हैं, तो वॉर क्यों नहीं रुकवा देते? जब मोदी जी के बोलने से वॉर रुकवा दे, पहले तो वॉर क्यों रुकवा दें भैया? आतंकवादी देश होगा ना उसका यही हश्र होगा आतंकवादियों के। उसमें मेरे को ये बताओ, जो आयतुल्लाह खुमैनी है, ये क्या है? ये तो अपने देश का ही सगा नहीं हुआ है, उसने 30-40 हज़ार लोग तो वही मरवा दिए, उनका दमन करवा दिया। और वहाँ के लोग जो है ना, पता है उसका जब मर्डर हुआ, असैसिनेशन हुआ उस दिन जब तो वहाँ लोग है ना जश्न मना रहे थे। ये लोग कहते हैं ना कि ये हमारे सुप्रीम लीडर हैं, हमारे धर्म गुरु हैं। वहाँ पर लोग जश्न मना रहे थे। एक लड़की का आपने ये भी देखा, एक लड़की का वहाँ पर वीडियो वायरल हुआ था। वो वहाँ की एक्ट्रेस है, उसका नाम है मर्शेनियम एडम्स। वो है ना उसके आयतुल्लाह खुमैनी की फ़ोटो में आग लगा के सिगरेट जला रही थी। वहाँ के जो लोग हैं ना कट्टरपंथी से जो है ना छुटकारा पाने परेशान। वहाँ पर अभी पीछे जो इतने भी प्रदर्शन हुआ था, वहाँ अल रसल मस्जिद है, उसको जला दिया था उन्होंने, ठीक है। वहाँ है तो मुस्लिम कंट्री ना, और उसको जला के, और उसके बाद क्या है कि बुरखा, वो कहते हैं कि हमें बुरखे से आज़ादी चाहिए, हमें कुछ नहीं, बुरखा भी नहीं पहनना चाहती वहाँ की लेडीज़। लेकिन ये ऐसा कट्टरपंथी की वजह से इसको भारत की मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं, रो रही हैं, कह रही मेरा शेर चला गया, मोदी जी ने मरवा दिया, स्ट्रैटेजी थी इस्लाम को दबाने की, हालांकि इस्लाम दबेगा नहीं। ये सब अरे पहले बताओ मोदी जी की स्ट्रैटेजी क्या है? मोदी इजराइल होके आ गया, ठीक है, उसके 2 दिन बाद हुआ, उन्होंने कोई डिस्क्लोज किया, 2 दिन बाद ही तो ना, उसके इमीडिएटली तो नहीं हुआ ना। तो मोदी जी की क्या स्ट्रैटेजी है? ये एक्चुअली क्या है, ये ना ये लोग हैं ना ट्रंप के बारे में, इजराइल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे। मेरे को ये बताओ, आज जो ईरान है, ईरान वो मुस्लिम कंट्री में भी अटैक कर रहा है। मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व कंट्रीज़ के अंदर कोई कंट्री ऐसी है, ओमान, बहरीन, दुबई, यूएई, कुवैत, हर जगह अटैक कर रहा है। बताओ तुम मुस्लिमों को नहीं छोड़ रहे तो तुम क्या करो?